सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है संधि। तो इस अध्याय में हम जानेंगे संधि क्या होती है। तो हम देख सकते हैं हमें एक विद्यालय का चित्र दिया गया है। यह मेरा विद्यालय है। यहाँ बहुत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे हुए विद्यालय तथा विद्यार्थी शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये दो शब्दों के मिलने से बने हैं, जैसे विद्या जमा आलय, आ जमा आ क्या हो गया, आ। ऐसे ही विद्यार्थी, विद्यार्थी जमा विद्या जमा आर्थी, आ जमा अ क्या बन गया, आ। यहाँ विद्यालय शब्द में विद्या शब्द का अंतिम स्वर आ तथा आलय शब्द का प्रथम स्वर आ मिलकर आ बना रहे हैं, तथा इसी प्रकार विद्यार्थी शब्द में विद्या शब्द का अंतिम स्वर आ तथा अर्थी शब्द का प्रथम स्वर अ मिलकर आ बना रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, दो समीप स्थित वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। ऐसे ही अगला है संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। दो समीप स्थित स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि निम्नलिखित प्रकार की होती है, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि तथा अयाधि संधि। सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं, जैसे अ जमा अ क्या होगा, आ। अ जमा आ जमा आ जमा आ। ऐसे ही ई जमा ई जमा ई जमा ई। अगला है उ जमा उ जमा उ जमा उ। हम यहाँ देख सकते हैं दो अलग अलग स्वरों के मेल से अलग स्वर में परिवर्तन हो रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे उदाहरण से, अ जमा अ आ। उदाहरण, आ जमा आ। तो धर्म जमा अंध, धर्मांध। अधिक जमा अधिक, अधिकाधिक। जन्म जमा अंतर, जन्मांतर। सत्य जमा अर्थ, सत्यार्थ। ऐसे दूसरा उदाहरण है, आ जमा अ क्या बनता है, आ। तो यथा जमा अर्थ, यथार्थ। विद्या जमा अध्ययन, विद्याध्ययन। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है हमारा गुण संधि। यदि अ के बाद आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है। यदि आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है। यदि आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। तो अब उदाहरण से समझते हैं इसको। अ जमा ई ए, तो सुर जमा इंद्र, सुरेंद्र। भारत जमा इंदु, भारतेंदु। ऐसे ही अ जमा ई ए, नर जमा ईश, नरेश। आ जमा ई ए, राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। ऐसे अगला है आ जमा ई ए, रमा जमा ईश, रमेश। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसी तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है हमारा वृद्धि संधि। यदि आ के बाद ए ओ आए तो ए तथा यदि आ के बाद ओ आए तो अ हो जाता है। उदाहरण, अ जमा ए एक जमा एक, एकैक। धन जमा एशना, धनैशना। अ जमा ए, मत जमा ऐक्य, मतैक्य। परम जमा ऐश्वर्य, परमैश्वर्य। आ जमा ए सदा जमा एव, सदैव। तदा जमा एव, तदैव। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं। ऐसे ही अगला है हमारा यण संधि। यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर य उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे ई जमा अ क्या बनता है, य। तो यदि जमा अपि, यद्यपि। ऐसे ही ई जमा आ य,
इति जमा आदि इत्यादि, वि जमा आप व्याप, ई जमा य, देवी जमा अर्पण देव्य अर्पण, देवी जमा अस्ति देव्यास्ति। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। ऐसे ही अगला है अब हमारा अयादि संधि। यदि ए, ओ, ए तथा और के पश्चात कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर अय, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ए जमा अय, तो ने जमा अन नयन। ऐसे ही ए जमा आय, नै जमा अक नायक, ए जमा ई आयुई, गे जमा इका गायिका। ऐसे ही ओ जमा अब, भो जमा अन भवन, ओ जमा ई अवि, भो जमा ईश इष्य भविष्य। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे व्यंजन संधि के प्रकार। व्यंजन संधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली है प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण। यदि प्रथम पद के अंत में क, च, ट, त अथवा प हो तथा उसके पश्चात दूसरे पद में कोई भी स्वर वर्गों का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व में से कोई वर्ण आए तो क्रमशः क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर न तथा प के स्थान पर म हो जाता है। जैसे दिक जमा अंबर दिगंबर, वाक जमा ईश वागीश। ऐसे ही अगला है त से संबंधित नियम। यदि त के बाद च अथवा छ आता है तो त के स्थान पर च हो जाता है। जैसे सत जमा चरित्र सच्चरित। यदि त के बाद ज अथवा झ आता है तो त के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे सत जमा जन सज्जन। यदि त के बाद ट आता है तो त के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे तत जमा टीका टीका टीका। ऐसे यदि त के बाद ड आता है तो त के स्थान पर ड हो जाता है। जैसे उत जमा डयन उड्डयन। तो बच्चों यहाँ पे आपको इसी प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं। अब हम देखेंगे म से संबंधित नियम। यदि म के पश्चात दूसरे पद में क से म तक कोई भी व्यंजन आता है तो म के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे सम जमा कल्प संकल्प, सम जमा चय संचय, सम जमा पूर्ण संपूर्ण। ऐसे ही अगला है यदि म के पश्चात दूसरे पद में य, र, ल, व, स, श, श अथवा ह में कोई वर्ण आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा सार संसार। यदि म के पश्चात दूसरे पद में भी म आए तो म के स्थान पर अनुस्वार ना होकर म हो जाता है। जैसे सम जमा मान सम्मान। यदि स से पहले अ अथवा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अभी जमा सेक अभिषेक। अगला है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तब उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमा जमाते नमस्ते। तो विसर्ग संधि के प्रकार। विसर्ग संधि निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर ओ। यदि विसर्ग से पहले अ हो तो विसर्ग के बाद दूसरे पद में अ वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व अथवा ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे तप जमा वन तपोवन, मना जमा हर मनोहर। ऐसे ही अगला है विसर्ग के स्थान पर र। यदि विसर्ग से पहले अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद दूसरे पद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व अथवा म में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुह जमा गुण दुर्गण दुर्गुण। विसर्ग के स्थान पर श। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद दूसरे पद में च, छ अथवा श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे दुह जमा शासन
दुशासन। ऐसे ही अगला है विसर्ग के स्थान पर श, यदि विसर्ग से पहले ई अथवा उ हो तथा विसर्ग के बाद दूसरे पद में क, ख, ट, ठ, प, फ अथवा श में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है, जैसे दुह जमा परिणाम, दुष्परिणाम। ऐसे ही अगला है यदि विसर्ग के बाद दूसरे पद में त, क अथवा स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, जैसे नमा जमा ते, नमस्ते, निह जमा सार, निस्सार। तो बच्चों ये थी हमारी संधि। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।